हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो बेसिकली मैंने स्विच केस के प्रोग्राम्स के लिए बनाया है। स्विच केस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जस्ट लाइक मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह से किया जाता है। मल्टीपल इफ एल्स में मोर देन वन कंडीशंस को हम लोग चेक करते हैं, जिसके लिए एल्स के बाद इफ लगा करके और कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोर देन वन केसेस हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, और एवरी केस जो है वो अपने एक्सप्रेशन वैल्यू पर स्विच केस में काम करता है। स्विच केस की जो यूटिलिटी है वो बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन वैल्यू होती है, और जैसा एक्सप्रेशन वैल्यू हम लोग पास करते हैं उसी वैल्यू के बेस पर वो एग्जैक्ट प्रोसेसिंग करती है। उसी के बेस पर केसेस हमारे डिराइव्ड होने चाहिए, तभी वो वर्क करता है। ये क्वेश्चंस मैंने जो सॉल्व किया है बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है स्विच केस के थ्रू। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में अगर देखा जाए तो कलेक्टिवली 4 ऑपरेशंस बेसिक होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये 4 हमारे डिफरेंट केसेस हैं जिसमें 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक में ऐड करने का काम, दूसरे में सब्सट्रैक्ट, तीसरे में मल्टीप्लाई, चौथे में डिवीजन। तो चूंकि सबकी ऑपरेशंस अलग अलग है तो इसको हम लोग आसानी से अलग अलग केस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 2 नंबर लिया, इंटर एनी 2 नंबर, ए और बी में स्टोर कर लिया। अब हम लोग मेन्यू को डिस्प्ले करते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए मेन्यू क्या होने चाहिए? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक मैंने एक्स्ट्रा एडिशन इसमें जोड़ दिया है, एग्जिट। अब अगर हमें ऑपरेशन नहीं करने हैं, ना तो हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करना है, तो फाइनली आप अपने चॉइस में 5 दें और वो एग्जिट करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा बाहर निकलने के लिए। प्रोग्राम स्विच से बाहर निकलने के लिए हमने एक एडिशनल एग्जिट मेन्यू का अप्लाई किया है। अब देखिए स्विच, इंटर योर चॉइस, इंटर चॉइस कीजिए भाई क्या आपको करना है। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये टोटल मेन्यूज जो मेरे पास हैं वो 5 हो गए इंक्लूडिंग एग्जिट। तो अब क्या है कि स्कैनअप से हम यहाँ चॉइस में वैल्यू ले रहे हैं कि हमको किसका ऑपरेशन करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर यूजर को सब्सट्रैक्शन करना है तो चॉइस उसकी 2 होगी, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो चॉइस 3 होगी। इसी तरीके से अगर डिवाइड करना है तो चॉइस 4 होगी, और अगर चारों में से कुछ भी नहीं करना है, एप्लीकेशन से एग्जिट होना है, तो चॉइस उसकी 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी वैल्यू, अगर इसके अलावा कोई भी आए तो फिर उसका मेन्यू से कोई वास्ता नहीं होगा और इनवैलिड चॉइस जो है सो उसको मिल जाना चाहिए। तो अब देखिए स्विच को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। स्विच में मैंने सी को पास कर दिया। केस 1 प्रिंट कर रहे हैं क्या? टेकन नंबर %d, तो ए और बी के वैल्यू दिखाएगा। फिर ये आगे चल करके मैंने सम बराबर दिया %d a, b, a प्लस b। तो अब ये क्या करेगा? a की वैल्यू दिखाएगा, b की वैल्यू दिखाएगा, और फिर a और b की वैल्यू को ऐड करके भी दिखाएगा। इसी तरीके से जैसे ही केस 1 मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा ऑपरेशन ब्रेक लगा करके इस स्विच से बाहर निकल गया। सिमिलरली केस 2 में सब्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने लगा रखा है। ठीक है, फिर जैसे सब्सट्रैक्शन कंप्लीट होगा ब्रेक करके हम बाहर निकल जाएंगे। फिर अगले मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और 5वां केस है मेरा एग्जिट। इसमें एक एग्जिट सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है लाइब्रेरी का, जो process.h हेडर फाइल्स में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमने एक एडिशनल हेडर फाइल्स को ऐड कर लिया है process.h, और ये एग्जिट जो फंक्शन है इसकी आर्गुमेंट इंटीजर टाइप की होती है, और इसीलिए हमने इसमें पास कर दिया एक इंटीजर वैल्यू 0 और ब्रेक कर दिए, और फिर डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर 5 चॉइस में से कोई भी चॉइस नहीं किसी ने दिया, किसी ने 6, 7, 8, 9 या -1, 2 समथिंग लाइक दिस कोई भी वैल्यू दे दिया मेनू चॉइस में, तो फिर उस केस में ये इनवैलिड चॉइस कहेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो चलिए इसको रन करते हम लोग। अब देखिए करा इंटर एनी 2 नंबर, मैंने दे दिया 200 और मैंने दे दिया 32nd नंबर में। अब देखिए ये मेन्यू आ गया मेरे सामने में, इनपुट किए फिर मेन्यू आ गया। अब इस मेन्यू में कह रहा है क्या कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, 5 फॉर एग्जिट। व्हाट यू वांट्स? इंटर चॉइस 1 to 5, 1 से 5 के बीच में चॉइस दीजिए। तो मैंने चॉइस दे दिया इसको 3।
3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंटर, टेक इन नंबर दिखा रहा है 203 नंबर और मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है 6000 और इस तरह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। फिर से एक बार रन करते हैं। इस बार फिर मैंने 2 नंबर दे दिया और इस बार मैं क्या करता हूँ कि 6 देता हूँ चॉइस। तो देखिए इसने कह दिया इनवैलिड चॉइस, आपने जो चॉइस लिया है वो आपका इनकरेक्ट है, इनवैलिड है। आप राइट चॉइस देंगे तभी ये राइट काम करेगा। अब फिर से एक बार रन करते हैं, 2 नंबर दिए। इस बार मुझे एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है, मुझे एग्जिट होनी है, तो मैंने यहाँ पर 5 दिया और ये देखिए टर्मिनेट होकर के प्रोग्राम से बाहर निकल गया, इसने कोई आउटपुट नहीं दिया। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन वैल्यू चॉइस के द्वारा काम करता है। थैंक यू व्यूअर्स।